इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग AEDO का जो वैकेंसी आया है उसको लेकर के। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसकी वैकेंसी आई है। ज़्यादातर बच्चे जो इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं वो जान ही रहे होंगे इसके बारे में, या ऐसे वीडियो ज़्यादा मिल जाते हैं कि इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, किस में मार्क्स लाना ज़रूरी है, कितना निगेटिव है। ये इस तरह का वीडियो आपको ज़्यादातर मिल जाएगा ऑनलाइन में। ऐसी बातों की चर्चा ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम पास कैसे करेंगे। उसमें एक सब्जेक्ट रीजनिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि राघव रीजनिंग क्लासेस पुरानी संस्था रही है। ऑफलाइन के दौरान दूर दूर से बच्चे गांव से, कस्बे से, दूसरे स्टेट से आकर के रीजनिंग पढ़े और अपने मनचाहे कैरियर को प्राप्त किए। अब YouTube के माध्यम से हम पिछले एक वर्ष से लगे हुए हैं और स्टूडेंट को कुछ एग्जामिनेशंस को लेकर तैयार कर रहे हैं। आज आपको हम AEDO का सिलेबस पर जिक्र करने जा रहे हैं, और आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी लोग देखें वो कमेंट करके ज़रूर लिखें कि हमें AEDO के लिए लाइव क्लास का ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा महसूस करेंगे कि रीजनिंग के लिए ज़रूरी है रीजनिंग को ठीक करना, और ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा, तो हम AEDO के लिए अलग से लाइव क्लास का भी कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जब भी वीडियो देखें तो लाइव क्लास के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उस कमेंट के ग्राउंड पर ही लाइव क्लास का शेड्यूल बनाएंगे। तो अब आते हैं, आपको सबसे पहले आज की वीडियो में सिलेबस से परिचय कराते हैं। कितना इम्पोर्टेंस है रीजनिंग का, रीजनिंग ही आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। ये सारा कुछ से आपको सिलेबस के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पहले आपके साथ सिलेबस शेयर करने जा रहे हैं। जो सिलेबस की, ये आपके सामने अभी सिलेबस होगा। ये सिलेबस है जो हम एक पुस्तक से, बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन की पुस्तक है, किरण प्रकाशन, उस पुस्तक में ये प्रिंट किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चे रख लें, जो भी देखें, या आप पुस्तक के माध्यम से भी जान जाएंगे, या आप वेबसाइट के माध्यम से भी जाने होंगे। इस तरह से विषयों का बंटवारा है। भाग 1 में भाषा है, जो क्वालिफाइंग है, केवल हिंदी और अंग्रेजी मिलकर के 100 अंक का है, जिसमें सामान्य अंग्रेजी 30 और हिंदी 70। सामान्य अध्ययन जीके हो गया 100 अंक का, और 100 अंक के अंदर जो ये सामान्य योग्यता है आप देख रहे हैं, ये सामान्य योग्यता के अंदर 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। 50-50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से होगा। अब यहाँ देखिए जो हाईलाइट करके हमने रखा है, चूँकि हमको आपको रीजनिंग ही बताना है, इसलिए हम रीजनिंग वाले पोर्शन को यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि हमारा रीजनिंग का पोर्शन यहाँ है। ये देखिए रीजनिंग के सिलेबस में क्या लिखता है, सादृश्यता मतलब एनालॉगी, समानता एवं भिन्नता। हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं बच्चों, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चे बोलते रहते हैं जूम करने का, तो हमको ध्यान नहीं रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं इसका। सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना। अब देखो हम इसको जो समझने लायक नाम इसका है उसमें ट्रांसफ़र करके आपको बताएंगे। स्थान अभिविन्यास, तो आप सादृश्यता का मतलब हो गया एनालॉगी, समानता भिन्नता हो गया क्लासिफिकेशन, विजातीय चुनने वाला, या समान चुनना भी दे सकता है। स्थान कल्पना का मतलब होगा स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब जो ट्रेंगल का गिनना या लॉजिकल डायग्राम से जुड़ा हुआ कि किस किस जगह पर कौन सा नंबर है, ऐसा आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाएंगे तो ये सारा चीज़ खुद ही बताएंगे।
स्थान अभिविन्यास का मतलब हो गया कि जो फिगर गिनने, त्रिभुज गिनने से संबंधित दिया, या लॉजिकल डायग्राम का ही ये भी हिस्सा हुआ। समस्या समाधान हो गया पजल टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट। विश्लेषण का मतलब हो गया कि एनालिसिस करना, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। अब देखो विश्लेषण के अंदर कई चैप्टर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सैलोगिज्म, ये सब आ जाएगा उसमें। दृश्य स्मृति, ये नॉन वर्बल का पार्ट हो गया कि आपको जो चीज़ देखे हैं वही चीज़ इसमें। ये भी देखो विभेद जो हो गया ना, ये स्टेटमेंट, कंक्लूजन और लॉजिकल सेक्शन से जुड़ा हो गया। अवलोकन मतलब खूब ध्यान से चीज़ों को देखना, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब भी उसमें आ जाता है। संबंध की अवधारणा मतलब पूर्वधारणा से संबंधित। अंक गणितीय पूर्वधारणा अर्थात एजम्पशन। अंक गणितीय मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। अंक गणितीय तर्क शक्ति मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। एज वगैरह से रिलेटेड उसमें आता है। शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण मतलब नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन। अंक गणितीय श्रृंखला सीरीज हो गया ये। गैर शब्दिक श्रृंखला देखो दोनों तरह का सीरीज हो गया, नंबर सीरीज भी और फिगर सीरीज भी। कूट लेखन मतलब कोडिंग डिकोडिंग और कूट व्याख्या। कोडिंग डिकोडिंग में ही 2-3 टाइप का है, उसी में एक कूट व्याख्या हो गया। ये वो सिलेबस हुआ जो कि बोर्ड ने जारी किया है। बीपीएससी जो आप का एग्जामिनेशन लेगी वो ये लिख करके जारी किया है, जो कि एक पुस्तक में छपा है, वहाँ से हम लेकर के आपको ये बता रहे हैं। अब आइए आपको हम रीजनिंग का जो प्रचलित नाम है जिससे कि आप रीजनिंग को देखिए। रीजनिंग एक्चुअली 3 वॉल्यूम में रहता है। फर्स्ट वॉल्यूम कहलाया वर्बल रीजनिंग। हम देखो अक्सर आपको भी ये बात कहते हैं, पहले भी विद्यार्थी को कहते रहे हैं, आप सभी बच्चे आज के डेट में क्या हुआ ना, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करते हो, इसलिए एग्जाम पास करने में दिक्कत होता है। विषय के हिसाब से तैयारी करो। आप 4-5 विषय ही तो पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। तो अगर आप सब कुछ पढ़े रहोगे तो हर एग्जामिनेशन के लिए आप कॉम्पिटेंट बने रहोगे ना। आप देखिए यहाँ अब एनालॉगी क्लासिफिकेशन आप देखे थे सीरीज में देखे ही थे। अल्फ़ाबेट फिर भी आपको बताएंगे क्योंकि इस सीरीज बनाने में इसका ज़रूरत पड़ेगा। क्लासिफिकेशन आप देखे ही थे। कोडिफिकेशन हो ही गया। वर्ड नंबर फॉर्मेशन ऑर्डर अरेंजमेंट वही हो गया। समस्या समाधान, रैंकिंग का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन ये लिखा नहीं है कहीं लेकिन ये दे देगा क्वेश्चन आपको। सिंबल रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिस्टेंस डायरेक्शन भी मिलेगा, मतलब पूरा रीजनिंग करना होगा। मैट्रिक्स पजल वही, स्पेस विजुअलाइजेशन वगैरह जो लिखा है। कैलेंडर क्लॉक लिखा नहीं है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अक्सर ऐसा देखे हैं, बीपीएससी ऐसा करता है, इसलिए हम टोटल ही आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग तो लिखा ही है। क्यूब डाइस लिखा नहीं है लेकिन जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक भी क्वेश्चन डाइस का दे दिया तो जब आप कंपटीशन में हो तो थोड़ा थोड़ा के लिए भी लड़ना पड़ता है। लॉजिकल डायग्राम तो है ही, देखो एजम्पशन है, ये तो सैलोगिज्म वगैरह है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है। और जब ये सब पढ़ेंगे तो एक फोर्स ऑफ आर्गुमेंट क्यों छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। ये हो गया सेकेंड वॉल्यूम का सारा। फिर देखिए आपको इधर नॉन वर्बल का भी सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन तो ये लिख ही दिया है। बाकी स्पेस विजुअलाइजेशन, विभेदन, ये सब में आपको इधर पेपर फोल्डिंग, कटिंग, अवलोकन वगैरह जो लिखा है ना, तो उसमें पेपर फोल्डिंग, कटिंग या इमर्ज्ड फिगर ये सब आ जाएगा। इमेज आ जाएगा, मैट्रिक्स फिगर आ जाएगा। तो जानना आपको सब कुछ है। तो हम ये फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं AEDO के लिए, और हम ये जानने के लिए बना रहे हैं कि हमको लगता है कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट हम आपको YouTube पर ही ठीक कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी AEDO के लिए हैं, आप इस बारे में कमेंट करके बताइए। और हमें इस बात का अगर अंदाज़ा मिल गया कि आपको लाइव क्लास का ज़रूरत है तो हम इसका लाइव क्लास का एक शेड्यूल सेट करेंगे और लाइव क्लास लेंगे। ऐसे मॉर्निंग सुबह में 9 बजे हम सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का एक लाइव क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। कुछ तबीयत इशू के कारण
कोई दिन कम क्वेश्चन, कोई दिन ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो कंटिन्यू बना हुआ है। हम एडीओ पर भी काम करना चाह रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहे। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देखेंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुँचे और हमारे चैनल के लिए आपका एक सहयोग भी होगा सपोर्ट का। थैंक यू।